हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मानते हैं या अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या अपने डिज़ायर को कोई भी डिज़ायर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस बुक के बारे में आज मैं बात करूँगी वह बुक है यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो। इनके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ये जो बुक है उसमें उनके प्रशंसकों ने, जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है, उन्होंने भर भर कर उनकी प्रशंसा की है। और जिसमें एक दो पेज पर तो उनकी प्रशंसा है इस बुक की। यू आर द प्लेसिबो बुक की प्रशंसा उन्होंने की है और उन्होंने लिखा है कि ये जो पुस्तक है यू आर द प्लेसिबो एक मार्गदर्शिका है। यू आर द प्लेसिबो यह बताती है कि आप अपने जीवन में सेहत के साथ साथ अपने शरीर में कैसे चमत्कार कर सकते हैं और चमत्कारिक शक्ति को कैसे अनुभव करते देख सकते हैं। यह वास्तव में अद्भुत है, अमेजिंग। यह एक नुस्खा है जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत होती है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अभी एक ही पेज पढ़ा, एक या दो पेज पढ़ा है। अभी मैंने इनके प्रशंसा और प्रस्तावना को पढ़ा है और मैं इस बुक की, यू आर द प्लेसिबो बुक की फ़ैन होगी। सिर्फ 2 पेज पढ़कर, अभी तक मैंने पूरी बुक को पढ़ा नहीं है। तो चलिए मैं इनके थोड़ा प्रशंसकों ने क्या लिखा है ये पढ़कर आप लोगों को बता देती हूँ। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सभी इस बुक को ज़रूर पढ़िए, यू आर द प्लेसिबो। और ये बुक कैसी रही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये क्रिस्टियन नार्थर MD, वुमेंस बॉडीज, वुमेंस विजडम्स एंड द विजडम ऑफ मेनोपॉज, इन्होंने लिखा है कि यह एक मार्गदर्शिका है यू आर द प्लेसिबो, जो कि यह बताती है कि आप अपने जीवन के अपने स्वास्थ्य और सेहत पर ध्यान देकर आप अपने बॉडी में जो चमत्कार आप कर सकते हैं उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप अपनी आँखों से मिरेकल, चमत्कार होते देख सकते हैं और अपने आप से चमत्कार करके देख सकते हैं। ये क्रिस्टियन नार्थरप MD बताती हैं। और दूसरे इनके जो प्रशंसक हैं वो लिखते हैं डेनियल जी एमन MD, और ये हैं एमन क्लिनिक के संस्थापक और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लेखक। चेंज योर मस्तिष्क, चेंज योर लाइफ एंड मैग्निफिसेंट माइंड एट एनी एज। ये क्या लिखते हैं, ये यू आर द प्लेसिबो बुक के बारे में लिखते हैं कि आप जो भी करते हैं उस हर काम में सफलता असफलता के लिए वास्तव में आपका मन बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कार्य को करते हैं जिसमें आपको सफलता मिले, असफलता, उसके लिए आपका मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, आपका मस्तिष्क, आपका मन बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे बात संबंधों की हो, अच्छे रिलेशनशिप की हो, या अच्छे रिलेशनशिप या बुरे रिलेशनशिप, ये सब कुछ आपके मन के द्वारा तय किए होते हैं। स्कूल हो, पेशा हो, धन या फिर मुकम्मल खुशी हो, यू आर द प्लेसिबो नाम की जो बुक है ये व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराती है और ताकि आपका मन पूरी सफलता को अंगीकार कर सके। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो हैं वो जटिल अवधारणाएं, जो भी आपको साइंस की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उसको ये सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं, इसलिए इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है, हम सब इसे समझकर लाभान्वित हो सके हैं। जब ये एमन क्लिनिक के संस्थापक, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर लेखक के चेंज योर मस्तिष्क के लेखक जब ऐसा बोल रहे हैं तो हमें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि देखिए इस बुक को पढ़ने में आपका कुछ भी खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने अमल किया, आपने इसे अमल किया अपनी लाइफ में, तो आपको पाने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि पूरा आकाश है।
तो देखिए बर्नी शीगल एमडी क्या लिखते हैं, जो बुक ऑफ मिरेकल्स एंड आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक के लेखक हैं, वो लिखते हैं कि जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के साथ अपने अनुभवों से मैंने एक सच्चाई को नज़दीक से महसूस किया है जो यू आर द प्लेसिबो पुस्तक में बताई गई है। हमारा शरीर उन्हीं चीज़ों का अनुभव करता है जो दिमाग उसे कराता है। आरोग्य की क्षमता हम सबके भीतर है, यानी कि अपने शरीर को ठीक करने की, अपने शरीर को हील करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। मतलब हम हमेशा आरोग्य रह सकते हैं, हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ये बस मुद्दा है कि हम इस क्षमता का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पुस्तक से सीख सकते हैं। तो हम अपने शरीर को, हम अपने बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, अपने आप ही कैसे ठीक कर सकते हैं, और कोई भी बीमारी हमारे शरीर में कभी भी नहीं हो सकती। वो कैसे इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को अपनी लाइफ में अपने शरीर से कैसे करवा सकते हैं, हमारा ब्रेन कैसे, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके कैसे अपने बॉडी को हील कर सकते हैं और अपने आप ठीक कर सकते हैं अपनी बॉडी को। ये बोलते हैं बर्नी सीगल एमडी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो रिव्यू करते हैं, इस बुक की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए हमें इस बुक को पढ़नी चाहिए। फिर अगले जो इनके प्रशंसक हैं वो है मोनालिसा सेल्फ, एमडीपी, एचडी, जदा इंस्टीट्यूट एडवाइजन और ऑल इज़ वेल के लेखक, ऑल इज़ वेल बुक के लेखक जो हैं वो बोलते हैं कि एक सच्चा क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कई वैज्ञानिक अध्ययनों को एक साथ पिरोया है। जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा वैज्ञानिक आधारों पर प्रूव करके इन चीज़ों को, इनकी पुष्टि की है, और ताकि हम अपने मन की सहायता से निम्रिस काया हासिल कर सकें। मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं हैं, और शाबाश बोलते हैं वो। फिर नेक्स्ट हैं इनके ग्रेग ब्रेडन क्या लिखते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पुस्तक के 12 अध्याय, संक्षिप्त अध्याय किसी सच्चे जीवन के वैज्ञानिक थ्रिलर से, जो वैज्ञानिक रहस्य हैं उनसे कम नहीं है। इनके जो 12 अध्याय हैं, संक्षिप्त 12 अध्याय हैं, वो किसी सच्चे जीवन के वैज्ञानिक रहस्य से कम नहीं है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं हमें तमाम ठोस कारण उपलब्ध करती है, कोई हवाई की बात नहीं है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इन 12 अध्यायों में, इस पुस्तक के 12 अध्यायों में ठोस जो है वैज्ञानिक कारण भी प्रस्तुत करते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले तौर तरीकों को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि स्वयं ही प्लेसिबो प्रभाव है। यानी कि हम अपनी बॉडी से अपने ब्रेन को ट्रेन करके और उन जो साइंटिफिक रीज़न हैं उनका प्रभाव, इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर कैसे पड़ता है, जब हम इन चीज़ों को जान जाते हैं तो हम स्वयं समझ जाते हैं कि हम मान सकते हैं कि हम स्वयं ही प्लेसिबो प्रभाव हैं। मुझे यह पुस्तक बेहद पसंद आई। ये कौन बोलता है? ग्रेग ब्रेडन बोलते हैं। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लेखक, डीप ट्रूथ और द डिवाइन मैट्रिक्स के लेखक हैं। और डॉन मिगुएल रुइज द 4 एग्रीमेंट्स लेखक, ये क्या बोलते हैं इस बुक के बारे में? यू आर द प्लेसिबो बुक के बारे में क्या प्रशंसा करते हैं वो? डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक मास्टर टीचर हैं, उनके पास विज्ञान को बहुत ही सादे स्तर से समझाने की कला है ताकि उसे सभी समझ सकें। तो जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, जो इस बुक के राइटर हैं, वो हर कठिन से कठिन जो सिद्धांत है, इसके प्रिंसिपल है, उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी ने आसान शैली में समझाए हैं, जिसे हर इंसान इसको पढ़कर समझ सके। ताकि और उनके पास समझाने की ऐसी कला है ताकि हर एक आम आदमी भी इस पुस्तक को पढ़कर इनके प्रिंसिपल को समझ सके। तो ये डॉन मिगुएल रुइज बोलते हैं। और सोनिया चोकवेट ये क्या बोलती हैं कि 6th सेंचुरी परामर्शदाता और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक द आंसर इज सिंपल। तो ये लेखक है द आंसर इज सिंपल के। ये क्या बोलते हैं? पुस्तक यू आर द प्लेसिबो के बारे में इनका ये क्या प्रशंसा करते हैं इस पुस्तक की?
हर उस व्यक्ति के लिए पठनीय है। यानी कि देखिए, सोनिया चोकवेट ये बोलती हैं कि पुस्तक यू आर द प्लेसिबो हर उस व्यक्ति के लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है, पढ़ना ज़रूरी है, पठनीय है, जो मन, शरीर व आत्मा से संपूर्ण आरोग्य पाना चाहता है। यानी कि हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो अपने मन, अपनी बॉडी यानी अपने शरीर और अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहता है, आरोग्य रखना चाहता है, हील करना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है। हर उस व्यक्ति को इस पुस्तक को, इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस भ्रांति को दूर करते हैं कि सेहत हमारे बस में नहीं है। जो इस पुस्तक के लेखक, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, वो ये भ्रम को तोड़ते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि जो बीमारियां हैं, हमारी सेहत हमारे बस में नहीं है, ये बीमारियां स्वतः ही हमारे शरीर में होती हैं, इस भ्रम को वो तोड़ते हैं। हमारी सेहत हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में है, और हम चाहें तो अपने शरीर में एक भी बीमारी को पनपने नहीं दें। तो इस भ्रम को वो तोड़ते हैं जो लोग कहते हैं कि सेहत हमारे बस में नहीं है। ये सोनिया जो चोकवेट हैं वो बताती हैं कि वे एक स्वस्थ और अद्भुत जीवन जीने की राह दिखाते हैं कि कैसे हम एक स्वस्थ जीवन और अपने शरीर में होते हुए मिरेकल चमत्कार को देख सकते हैं। यह पुस्तक पढ़ना किसी के लिए भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बीमा के समान होता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि यह जो पुस्तक है अगर आपने पढ़ लिया तो यह दुनिया के सबसे बेहतरीन बीमा से बढ़कर भी है, क्योंकि आपको इस पुस्तक को पढ़ने से आपको अपनी लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इतने अद्भुत तरीके से इस पुस्तक से इस प्रिंसिपल को समझ सकते हैं कि आप, ये इसमें लिखा है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बीमा से के समान है यह पुस्तक पढ़ना। तो ये पुस्तक हमें, ये बुक को, जो यू आर द प्लेसिबो बुक है, ये बहुत ही मैजिकल बुक है, बहुत ही पावरफुल बुक है। इसे हर इंसान को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और अगर आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके पास ये बुक है और आपको ये बुक कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक से देखिए नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदा आपके पास। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही पेज पढ़ी और मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट, मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा है इस 2 पेज पढ़ने से। अभी तो मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है और मैं बहुत एक्साइटेड इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए। तो चलिए, मैं इसकी जो प्रस्तावना है, इसमें जो लिखा है प्रस्तावना, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये जो बुक है वो किस तरह आपको वैज्ञानिक आधार देकर, वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस जो प्रूफ कर चुकी है, साइंस जो प्रूफ कर चुकी है, उसको कैसे एक एक वर्ड को समझाकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें बताते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अधिकतर प्रशंसकों के तरह इसमें कौन लिखते हैं, ये डासन चर्च जो PhD हैं, द जीनी इन योर जीन्स के लेखक हैं, और वो इस प्रस्तावना को लिखते हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अधिकतर प्रशंसकों की तरह मैं भी उनके विचारोत्तेजक उपायों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वे अपनी अंतर्दृष्टियों को ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों सहित प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने जानी समझी सीमाओं से आगे जाकर संभावना के क्षितिज का, इस पूरे क्षितिज का विस्तार किया है। वे दूसरे वैज्ञानिकों की तुलना में विज्ञान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने एपिजेनेटिक क्या होता है, जो जेनेटिक का अध्ययन होता है, जो मानव जीन का अध्ययन करता है, तो जो मानव जीन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिजेनिक कहलाता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने एपिजेनिक, न्यूरल प्लास्टिसिटी और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसके बारे में मैं डिटेल से दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि ये एपिजेनेटिक, न्यूरोप्लास्टिसिटी और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है, और इन जैसे गहन विषयों पर वो तार्किक निष्कर्ष दिए हैं। और इन साइंस प्रूव्ड प्रिंसिपल के आधार पर वो हमें इस बुक में, इन 12 अध्यायों में हमको डिटेल से समझाए हैं।
एग्ज़ाम्पल के लिए उदाहरण के लिए निष्कर्ष बहुत ही रोचक है कि आप अपने सोचे हुए विचारों से अपने शरीर और मस्तिष्क को दिशा दे रहे हैं। मैं जब इस एक पेज को पढ़ी तो मुझे मतलब इतना चीज़ें जो मुझे बिल्कुल जिनके बारे में बिल्कुल नॉलेज थी, उन चीज़ों को मैंने जब जाना कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और हमारी एक थॉट हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे शरीर को कितना प्रभावित करती है, मैं तो बिल्कुल ही आश्चर्य में मतलब आश्चर्यचकित मुझे ये चीज़ें कुछ जो चीज़ें हमें पता नहीं रहती हैं और अचानक से जब हमें पता चलती हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ों के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं थी कि क्या चीज़ हमारी पूरी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो देखिए इसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल देकर बताया है कि उदाहरण के लिए निष्कर्ष बहुत ही रोचक है कि आप अपने सोचे हुए विचारों से अपने शरीर और अपने बॉडी और अपने मस्तिष्क यानी अपने ब्रेन को दिशा दे रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे में यह शीर्षक और ये टाइटल क्या है, यू आर द प्लेसिबो। जो ये शीर्षक है यू आर द प्लेसिबो आपको इनवाइट करता है, आपको आमंत्रित करता है कि आप अपने शरीर और जीवन को नए तरीके से संवारें। यू आर द प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है वो आपको इनवाइट करता है, आपको आमंत्रित करता है कि आप अपने शरीर और अपने ब्रेन को ट्रेन करें, अपने शरीर और जीवन के नए तरीके को संवारें। आप अपनी लाइफ को नए तरीके से अभी तक जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा था या जो घटित हो रहा है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। और आगे कहते हैं कि जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे क्या कहते हैं कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है कि आपके जीवन की हर एक चीज़ विचार से शुरू होकर जैविक तथ्य तक जाती है, जैसे स्टेम सेल की संख्या में बढ़ोतरी होना। तो देखिए इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे सिर्फ एक विचार से ही स्पष्ट होता है। तो विचार से शुरू होता है और जैविक तथ्य तक जाता है, यानी कि हमारी जो जीवन की हर चीज़ है वो विचार से ही स्टार्ट होती है और विचार जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे शरीर में इफ़ेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या बोलते हैं कि इस जो डिस्पेंजा ने जो लिखा है उनको ये जिन्होंने प्रस्तावना में लिखा है डासन चर्च, तो वो आगे क्या बोलते हैं कि इस पुस्तक के शुरू में उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना का विवरण दिया है। तो ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में बताते हैं कि इस पुस्तक में सबसे पहले डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो उनकी लाइफ में जो घटना घटित हुई उसका उन्होंने विवरण दिया है। उन्हें उस दौरान लगा कि जो कुछ भी उन्होंने लोगों को सिखाया है उसे वह करके दिखा सकते हैं। खासकर ये कि हमारे शरीर के भीतर की हर वह सहज बुद्धिमत्ता है जिसमें चमत्कारिक आरोग्यकारी शक्ति भी समाई हुई है। इसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत को अमल में लाकर जिस तरह खुद को ठीक किया है, यानी कि अपने आप को जो उनके साथ जो भी घटना घटी होगी वो मैं जब आगे पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के लाइफ में जो घटना घटी हुई तो ये कोई हवा में उन्होंने बात नहीं किया। इसको पहले उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि जो लोगों को बता रहे हैं क्या वो उसका प्रभाव उन पर पड़ा कि नहीं, ये उन्होंने प्रैक्टिकल किया और वो अपने आप को कैसे ठीक किया। मतलब कि इन सिद्धांतों को जो उन्होंने इन 12 अध्यायों में बताया है, इन सिद्धांतों को वो अपने लाइफ में पहले अमल किए हैं और कैसे अमल में लाकर वो खुद को ठीक किया है, वह प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की अनूठी गाथा है। लेखक ने इस पुस्तक में हमें सिखाया है कि इस तरह के आरोग्यकारी जो चमत्कार हैं उनका अनुभव हम कैसे कर पाते हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि हमारे शरीर के हर तंतु में, हर सेल्स में खुद के नवीनीकरण, यानी कि वो क्या होता है, खुद से पुनर्निर्माण होती है, नवीनीकरण, रिन्यू की क्षमता होती है। मतलब हमारे बॉडी के हर एक एक तंतु में, हर एक एक सेल में पुनर्निर्माण की, यानी कि फिर से बनने की, रिन्यू यानी कि फिर से हमारी एक एक तंतु में खुद से अपने आप को रिन्यू यानी नवीनीकरण की क्षमता होती है। लिहाजा कि रोग और क्षय जैसी कभी कभार आने वाली बाधाएं अवसाद ही हैं, ना कि मानक स्थिति। यानी कि हमारे शरीर की एक एक सेल्स जो है, एक एक तंतु जो है वो अपने आप को क्या करती है, नवीनीकरण करती है।
यानी कि एक बार अगर हम समझ लें कि हमारा शरीर अपना नवीनीकरण कैसे करता है। देखिए, हम सब जानते हैं और ये हम प्रैक्टिकल होते देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई भी चोट लग जाती है तो कुछ ही दिनों में वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाती है। उसके अंदर एक न्यू स्किन आ जाती है और घाव हमारा पूरी तरह से भर जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये बताते हैं कि हम भी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है अपने आप को नवीनीकरण कर लेता है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं कि ये कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। अगर हम सभी इस चीज़ को खुद से जान लें, इन सिद्धांतों को समझ लें, तो हम खुद इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी कोशिकाओं को, अपनी हर एक सेल्स को, उनसे उत्पादित प्रोटीन, तंत्रिका तंत्र के संदेशवाहक आदि को डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। उन रास्तों का नियमन कर सकते हैं, जहाँ से शरीर के अलग-अलग हिस्सों में संदेश भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं। हमारे शरीर में हर पल बदलाव आ रहे हैं, हमारे शरीर में हर पल बदलाव होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो लगातार क्या करता है, बनता है, यानी कि नई चीज़ों को सृजित करता है, सृजन करता है, विकास करता है और विनाश भी करता है। और ये प्रक्रिया, सृजन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसे में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि यह प्रक्रिया हम अपनी इच्छा से कैसे संचालित कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे मस्तिष्क में जो ये सृजन और विनाश की प्रक्रिया लगातार चलती है, इसको हम अपने से, अपने अकॉर्डिंग कैसे इसको जो हमारा मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। इस पुस्तक में, इस बुक में, और इसको अमल करके डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस बुक में बताया है। अपनी आंतरिक अवस्था को बदलते हुए, यानी कि हम अपनी आंतरिक अवस्था को बदलकर अपने बाहरी हकीकत को भी बदल सकते हैं। तो जब हमारे, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो हमारे अंदर होते हैं, हमारे जो इमोशंस, जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। और जब हमारी आंतरिक, यानी कि अंदर हमारे अगर आंतरिक अवस्था, आंतरिक स्थिति अगर अच्छी है तो हमारी बाह्य स्थिति ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। तो हम अपने अंदर की स्थिति को बदलकर अपनी बाहरी हकीकत भी बदल सकते हैं। जो डिस्पेंजा ने वैज्ञानिक तरीके से सभी घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों की पुष्टि की है। तो उन्होंने सभी घटनाओं के लिए उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से घटनाओं को प्रस्तुत किया है, यानी कि सभी वैज्ञानिक एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया है। कोई हवा में बात नहीं की, इसका उन्होंने प्रूफ दिया है साइंटिफिकली। तो वो बताते हैं कि इसमें ये जो प्रस्तावना है उसमें डॉसन चर्च जी बताते हैं कि जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं वो वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ों की पुष्टि की है, कोई हवा में बात उन्होंने नहीं की है। और हालाँकि ये बात सुनते हुए आपको विचित्र लगेगी, और सच में अगर कोई भी सुनता है कि कैसे हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अगर सिर्फ हमारे थॉट से, हमारे विचारों से सब कुछ ठीक हो जाए तो आज हर व्यक्ति, हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति का कॉमन सवाल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें सभी को समझ में नहीं आएंगी। लेकिन समझ में ना आए फिर भी आप इस पुस्तक को, इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, और हम जिस चीज़ पर बिलीव करते हैं हमारे सामने वैसी ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। अगर हम इस बुक पर बिलीव कर लेते हैं और इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों पर अपनी लाइफ में काम करते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में सेम चीज़ को जिस पर बिलीव करेंगे, सेम चीज़ पर जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जी देंगे, वो सेम चीज़ आपके लाइफ में होगी, चाहे वो अच्छी चीज़ पर एनर्जी दें या बुरी चीज़ पर। तो वही डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बुक में बात करते हैं। तो अपनी आंतरिक अवस्था को बदलकर हम अपनी बाह्य अवस्था को या बाह्य हकीकत को, बाहरी हकीकत को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे क्या बताते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से पुष्टि की है हर घटनाओं की, और यह आपको विचित्र बात लगेगी, लेकिन आप अपने जो है विचारों को भाव में बदल कर आरोग्य पा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्यों अटपटी लगेगी, क्यों आपको ये बकवास लगेगी, विचित्र लगेगी?
क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ सोचने से, विचार करने से कुछ नहीं होता। विचार कैसे प्रभाव डालेगी? जब हमारे विचार भावपूर्ण होंगे, तभी वो हमारे शरीर को हील कर सकते हैं, आरोग्य कर सकते हैं। तो थॉट तो हों, लेकिन वो कैसे हों? भाव, मतलब हमारे जैसा हम चाहते हैं अपने शरीर, अपने बॉडी को, उस तरह के भाव भी होने चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें बात करते हैं कि विचारों को पहले हमें अपने जो थॉट आएँ, विचार आएँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं ये क्या करूँगी? इमेजिनेशन करूँगी और बहुत ही उस इमोशंस के साथ मैं इसे फ़ील भी करूँगी कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। जब मैं अपने आप को सिर्फ़ मतलब ऐसे ही थॉट सोचूँगी, तो मेरे शरीर में वो काम नहीं कर सकता है। मुझे इमोशंस के साथ फ़ील करते हुए सोचना है। तो कैसे हम विचार को पहले भाव में बदलते हैं, इमोशंस में बदलते हैं, और हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को हील कर सकते हैं। और लेकिन जो डिस्पेंजा ने अपने विभिन्न सेमिनारों में, जितने उन्होंने सेमिनार लिया, उसमें हिस्सा लेने वाले जो उनके पार्टिसिपेंट हैं, उनसे मिले जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स का जब उन्होंने टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया तो उन्हें यकीन हो गया कि अगर लोग पूरे मन से, मतलब अपने पूरे मन से शरीर के भीतर प्लेसिबो प्रभाव यानी प्लेसिबो इफ़ेक्ट को क्या करें, उत्पन्न करें, तो चमत्कार संभव है। ये जब जो डिस्पेंजा बहुत सारे सेमिनार लिए, और उन सेमिनारों में जो उनके पार्टिसिपेंट थे, जैसे कि बहुत उनके सुनने वाले उनके ऑडियंस थे, उनके जब ज़िंदगी में, उनके लाइफ में जब प्रभाव देखने को मिला, रिजल्ट्स देखने को मिला, तो उन रिजल्ट्स को उन्होंने टेस्ट किया, चेक किया, और जब उन्होंने पाया कि ये सचमुच ये रिजल्ट प्रभावपूर्ण हैं, तो उन्होंने ये देखा कि वास्तव में चमत्कार संभव है। इस प्रकार पुस्तक का शीर्षक स्पष्ट करता है कि आप अपने जो विचार हैं, अगर वो भावपूर्ण हैं, तो आपके विचार किस में बदलना चाहिए? भाव में, इमोशंस में। और क्या होना चाहिए? विश्वास। तो हमारे अंदर विचार हमें लाना है, उसको इमोशंस के साथ उसे फ़ील करते हुए उस पर बिलीव करना है। जब हम बिलीव करते हैं अपने इमोशंस पर, विचार से स्टार्ट होता है। विचार समझ लीजिए कि किसी भी लक्ष्य का जो बीज है वो विचार होता है। हमें जो कुछ भी चाहिए, अगर हमारा एम बहुत बड़ा है तो वो एक विचार से स्टार्ट होता है। तो अगर उस लक्ष्य का, अगर मैं बीज की बात करूं, तो वो विचार है। विचार जब प्रभावपूर्ण होता है, इमोशंस के साथ होता है, फिर उस इमोशंस और उस विचार पर हमें क्या करना होता है? भरोसा, बिलीव। यानी कि अगर ये 3 चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर लेते हैं, इन 3 चीज़ें जो भी अपनी लाइफ में कर लेता है, विचार, प्रभाव और तीसरा विश्वास, बिलीव। जब हम इन 3 चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है? मिरेकल, हमारी लाइफ में चमत्कार होता है। देखिए, चमत्कार ऐसे ही नहीं होता है। बिना बिलीव के, बिना इमोशंस के, सिर्फ थॉट से चमत्कार नहीं हो सकता। जब आपके थॉट प्रभावपूर्ण हो, फीलिंग्स हो, आपके अंदर वो फीलिंग्स हो, और फीलिंग के साथ साथ क्या हो? विश्वास हो। विश्वास, बिलीव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, तो आपको वो मिरेकल्स कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको तो बिलीव ही नहीं है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस पुस्तक में सबसे पहले यही बोलते हैं कि सबसे पहले आपको तो बिलीव होना चाहिए इन प्रिंसिपल, इन सिद्धांतों पर। तो कई बार यह पुस्तक पढ़ते हुए आप असहज होंगे, यानी कि जो डासन चर्च हैं, जो इसमें क्या प्रस्तावना लिखी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको असहज महसूस होगा कि कैसी बकवास बात इसमें की गई है। आपको लगेगा कि नहीं, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, आप पहले जब तक जानेंगे नहीं किसी चीज़ को, तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और जब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो बिलीव नहीं होगा। तो पहले आप इसे पढ़िए और आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करिए,
और रिजल्ट जब मिले तभी तो आपको बिलीव होगा ना। तो आप अगर इसे ऐसे ही असहज और इस पर बिलीव ना करके छोड़ देंगे तो आप उन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल बुक है। तो ये डॉसन चर्च जी आगे इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं प्रस्तावना में कि कई बार आपको इस बुक को पढ़ते हुए असहज महसूस करेंगे आप, लेकिन फिर भी पढ़ना जारी रखिए। आप इसे आगे पढ़िए, क्योंकि यह असहजता कुछ नहीं है बल्कि आपका पुराना अस्तित्व है। यानी कि जो हमारा पुराना, जिस चीज़ को हम पहले ही सच मान बैठते हैं और उस चीज़ में जिस चीज़ को हम पहले से सच मानते हैं, उस चीज़ को कोई आकर बोले कि नहीं ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि वो हमारे अ, कहना चाहिए कि वो हमारा बिलीफ सिस्टम बना लेता है, वो हमारी वैल्यूज़ बन जाती है। हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को सच मानते हैं जो हम पहले से हमको जो चीज़ें बता दी गईं, उन्हीं चीज़ों को हम सच मान बैठते हैं। लेकिन जब इस मिथ को हम तोड़ेंगे नहीं, इसके बारे में और रिसर्च नहीं करेंगे, इसके बारे में और जानकारी नहीं लेंगे, जुटाएँगे नहीं, तो जिन चीज़ों को हम पहले सच मान बैठे हैं, उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम अपनी ज़िंदगी जीते चले जाएँगे। इसलिए डॉसन चर्च जी इसमें प्रस्तावना में बोलते हैं कि इस बुक को पढ़ने में आपको असहज महसूस हो, लेकिन इस बुक को आप पूरा पढ़िए, इसको छोड़िए मत। तभी आप अपनी लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर सकेंगे। तो परिवर्तन की ज़रूरत का विरोध कर रहा होता है जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। वो जब हमारी लाइफ में कोई परिवर्तनकारी चीज़ें आती हैं तो उसका वो सबसे पहले विरोध करता है कि नहीं, ये कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेरे दिमाग में पहले से रिकॉर्ड है वही चीज़ सच है। वो इन चीज़ों को सच नहीं मानता है। लेकिन जब हम इस प्रभाव को करके और इस मिरेकल को देखेंगे, तब हमारा दिमाग इन चीज़ को, जब रिजल्ट मिलेगा तभी वो इन चीज़ पर बिलीव करेगा, भरोसा करेगा। आगे क्या डॉसन चर्च बोलते हैं इस पुस्तक में, इस बुक में बोलते हैं कि इसमें से अधिकतर लोगों के पास जटिल जैविक प्रक्रियाओं को समझने का समय और धैर्य नहीं है, क्योंकि हम धैर्यवान नहीं हैं, हम धैर्य नहीं रखते हैं, हम पेशेंस नहीं रखते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी टिपिकल चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। वैसे इस बुक को पढ़ते समय आप थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य से पढ़िए। एक बार समझ ना आए, एक बार और पढ़िए, 2 बार पढ़िए। वैसे ही डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो हैं वो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में इस पुस्तक को लिखे हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ये इसका इंग्लिश का हिंदी अनुवाद है। आगे क्या लिखते हैं कि धैर्य नहीं है, इसलिए भी ये पुस्तक हमारे लिए बहुत कारगर है। लेखक ने बहुत सारे उदाहरणों, चित्रों, केस हिस्ट्री आदि की मदद से सिखाया है कि हम अपने आरोग्य की ओर उचित कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही चित्रों के माध्यम से एग्जाम्पल देकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक में बहुत ही एग्जाम्पल देकर हिस्ट्री की मदद से सिखाया है हम अपने आरोग्य की ओर उचित कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को कैसे हील कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने उन सब चीज़ों को अपनाकर समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आम से आम इंसान को ही उनकी बातें समझ में आ जाएँ। उनके इस साइंस या प्रिंसिपल, ये जो रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का, ये हर इंसान को समझ में आ जाए। तो शोधकर्ताओं ने जो कि इस अभ्यास को एक नया ही नाम दिया है, जो डिस्पेंजा जो इस अभ्यास किए हैं, जो इस सिद्धांत को मानते हैं, तो जो दूसरे शोधकर्ता हैं वो जो डिस्पेंजा के इस अभ्यास को वो एक अलग ही नाम दिया है, सेल्फ डायरेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि SDN, सेल्फ डायरेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस नाम से और शोधकर्ता डॉक्टर जो डिस्पेंजा के जो ये सिद्धांत हैं, जो उनके ये अभ्यास हैं, उनको उन्होंने नाम दिया है SDN, सेल्फ डायरेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब कि हम खुद अपने मस्तिष्क को स्वयं से क्या कर सकते हैं,
स्वयं की मस्तिष्क की प्रक्रिया से खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और खुद को नियंत्रित करते हुए अपने शरीर को पुराने से पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं और नई चीज़ों को सृजित कर सकते हैं, यानी कि नया सृजन कर सकते हैं। यानी कि हम स्वयं हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उनका विनाश कर सकते हैं और सृजन कर सकते हैं। तो देखिए है ना कितनी चमत्कारिक चीज़। और इस पुस्तक से अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है, तो बहुत ही अद्भुत बुक है ये तो। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं थी पता थी कि हम स्वयं से अपने शरीर के जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उन्हें ख़त्म कर सकते हैं और जो चीज़ हमें चाहिए हमारी लाइफ में उन्हें सृजित कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग बुक है। इसीलिए मैंने बोला ना कि मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ा और ये इस बुक की मैं फ़ैन हो गई। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा की और जो डॉसन चर्च, अभी तो मैंने इस बुक को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 2 पेज ही पढ़ा है। पुस्तक के दूसरे भाग में ध्यान की विधियाँ भी दी गई हैं। जब ये आप पुस्तक पढ़ेंगे तो इसके दूसरे भाग में ध्यान की विधियाँ दी गई हैं। वहाँ पर वह समूर्त रूप में नज़र आता है जिसका जो ने पुस्तक में इस पुस्तक में जो डिस्पेंजा ने विवरण दिया है, आप खुद आसानी से ध्यान कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने मेडिटेशन की भी बात की है इसमें। अब जिन्हें पता ही नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे कमेंट रहता है कि मेडिटेशन हमें पता ही नहीं है कि कैसे करें, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत ही गोच-पोच रहता है, हलचल रहती है, बहुत ही थॉट चलते रहते हैं। तो अगर उन थॉट को हमें क्या करना है, धीरे-धीरे कम करना है। हम चाहते हैं कि ये जितनी हमारी थॉट नेगेटिव आती रहती हैं वो कम हो जाएँ, तो हमें ध्यान यानी मेडिटेशन करना है। तो जो भी इस बुक को पढ़ेगा उसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा ध्यान यानी मेडिटेशन की भी चीज़ें इसमें बताए हुए हैं। दूसरे भाग में आप खुद आसानी से ध्यान कर सकते हैं और अपने प्लेसीबो होने की संभावना स्वयं ही मजबूत कर सकते हैं। यानी कि आप स्वयं कैसे प्लेसीबो इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं, इन्होंने इसमें बात की है। तो और उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने लक्ष्य की जीवन में जैविक स्तर जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं उनके प्रति आप अपनी धारणाएँ बदलें और ये माने कि इन बदलावों पर भी आप काबू पा सकते हैं और उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है जो कि हमारा शरीर, हमारा ब्रेन स्वयं हमारी बॉडी को ट्रेन करता है, अपनी बॉडी को हील कर सकता है। यानी कि स्वयं खुद हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर हमें विश्वास है, भरोसा है, तो प्लेसीबो इफ़ेक्ट क्या है? प्लेसीबो प्रभाव। क्या यू आर द प्लेसीबो, यानी आप सभी प्लेसीबो हैं और आप अपने आप स्वयं ठीक कर सकते हैं अपने आप को। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी कैंसर जैसे, हृदय रोग जैसे, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, कुछ भी हो, आप हर एक बीमारी को खुद से इलाज कर सकते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न देते हुए डॉक्टर जो डिस्पेंजा इन 12 अध्यायों में खुद बताते हैं। तो आप इस पुस्तक को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप पढ़िए। हालांकि मैंने इस पुस्तक को अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ 2 पेज पढ़कर मुझे इस पुस्तक में जहाँ तक ये समझ में आया है कि ये पुस्तक अमेजिंग होने वाली है और मुझे इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि मेरा जो दिमाग है और हमारा जो ब्रेन है उसे हम ट्रेन करके कैसे हम अपनी बॉडी को सेल्फ हील कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी को मतलब अपनी बॉडी में एक भी बीमारी पैदा ही ना होने दें, इसके लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो शरीर की एक एक तंत्र, एक एक सेल्स कैसे नवीनीकरण करते हैं अपने आप को और हम कैसे जो नहीं चाहिए उस चीज़ का विनाश करके जो चाहिए उस चीज़ का सृजन कर सकते हैं। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए और पढ़कर मुझे कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं आगे यहाँ से पढ़ूँगी कि मैंने क्या पढ़ा है। अभी तक प्रस्तावना पढ़ा है, अभी मैं पढ़ूँगी आभार।
तो आगे मैं अभी इस पुस्तक को पूरा पढ़ने वाली हूँ, जिससे कि ये 2-3 दिन में इसे मैं ख़त्म कर दूँ। तो मुझे तो इसके एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन इतनी इफ़ेक्टिव, अगर आप पढ़ेंगे ना, मुझे तो सिर्फ़ 2 पेज ही जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर उनमें से किसी ने भी इस बुक को पूरा पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे भी और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, क्योंकि मुझे तो 2 पेज पढ़ने से ही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए, कि कैसे हम अपनी बॉडी को अपने हील कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस चाहें वो चेंजेस ला सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं ना। कितना अमेजिंग चीज़ है, मतलब अभी तक हम जानते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब डॉक्टर और दूसरे चीज़ों पर ही हम आश्रित रहते हैं, जबकि हम स्वयं के डॉक्टर हैं और हम स्वयं बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको पता ही नहीं होती, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये पता हो कि हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, हम खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमें इतनी जल्दी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अपने आप पर क्या करना है, बिलीव करना है। हमें प्लेसिबो इफ़ेक्ट खुद बनना है, और प्लेसिबो प्रभाव हम खुद बन सकते हैं। ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने खुद अपने ऊपर अमल करके और अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को उन्होंने ठीक किया है, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने ठीक किया है। और मैं आगे जब पढ़ूँगी तो आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे इस बुक के बारे में जानकारी देने के लिए। और मैं सच में यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस बुक के बारे में पता नहीं चलता तो मुझे इतनी सारी चीज़ें आज जानने को नहीं मिलती, कि हम कैसे सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। जानते तो हैं, लेकिन हम साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, और साइंटिफिक चीज़ें जब हम बिलीव करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आए। जब जब तक हम जानते नहीं हैं और मानते नहीं हैं, इन चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं देखते हैं, तब तक हम बिलीव नहीं करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।